रैंक क्या है, नाम क्या है, कौन है, किसी को नहीं पता। ये तो बैंड ऑफ कौन है, हमको क्या पता। कोई बहरूपिया हो, कोई गुंडे हो, ये सच में पुलिस थी या नहीं, एक बंदे का नहीं दिख। प्रशांत किशोर की पार्टी के आनंद मिश्रा जी का इंटरव्यू आपने देखा, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें वो पुलिस के बैच के होने ना होने की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का एक और इंटरव्यू है, वो भी देख लीजिए। मैं दोनों ही इंटरव्यू यहां पे चला देता हूं। पहले जिस दिन गिरफ्तार हुआ उसके 5 दिन बाद कह रहे हैं कि पुलिस वालों का बैच नहीं था, और 5 दिन पहले जिस दिन गिरफ्तार हुए उस दिन प्रशांत किशोर कह रहे थे पुलिस वाले बहुत अच्छे थे। तो यानी वो बात को घुमाना चाहते हैं। वो जो आरोप उन पे लगा है कि ये झूठ बोल रहे थे, इनको कोई शर्त के लिए की बात ही नहीं की गई थी जमानत पर, वो झूठ इनकी पकड़ी गई प्रशांत किशोर की। तो अब ये बात कर रहे हैं। आप पहले दोनों ही बयानों को देखिए, फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। रैंक क्या है, नाम क्या है, कौन है, किसी को नहीं पता। ये तो बैंड ऑफ कौन है, हमको क्या पता। कोई बहरूपिया हो, कोई गुंडे हो, ये सच में पुलिस थी या नहीं, एक बंदे का नहीं दिख रहा था। आधे से ज्यादा ने कैप नहीं पहना था। बिहार पुलिस भी है कि नहीं पता नहीं, अब है कौन। तो वहां मैं सबसे पूछ रहा, भैया आप कौन है, क्या है। हाँ बताया जाएगा। बाई लार्ज पुलिस वालों का बिहेवियर गलत नहीं रहा है। जो खबरें चलाई जा रही हैं कि किसी पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा, ये गलत बात है। पुलिस ने थप्पड़ नहीं मारा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवाणी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। क्या प्रशांत किशोर बिहार को छलने का प्रयास कर रहे हैं? जी हां, जो शब्द मैं कह रहा हूं शायद आपको बुरा लग जाए, लेकिन बिहार को हमेशा नेताओं ने छला है। बिहार के युवाओं को हमेशा नेताओं ने छला है। इसलिए बिहार में एक आंदोलन की आवश्यकता हमेशा महसूस की गई। लेकिन अब ऐसे में प्रशांत किशोर का जो पुराना वाक्य था और अब जो नया वाक्य आ रहा है, इन दोनों में एक अंतर नजर आता है। इसको आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर अपने शुरुआती जीवन में ही एक्सपोज हो रहे हैं क्या, या शुरुआती जीवन में जिस तरह से वो बात कर रहे थे जनसुराज को लेकर के, क्या वो जनसुराज एक तरह का छलावा बन गया है। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको अभी आनंद मिश्रा, आज जो जनसुराज पार्टी के नेता हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुनिए। वो पुलिस वालों पे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जब प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करने आई तो पुलिस के पास बैच नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। ये घटना कब की है? आज 5 दिन हो गए हैं, ये 4 दिन हो गए हैं इस घटना को। उसके बाद ये बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कल ही जनता दल यूनाइटेड ने जब हाईकोर्ट वो कोर्ट का आदेश सार्वजनिक किया, तब इन्हें यह होश आया कि पुलिस के पास बैच था या नहीं था। याद कीजिए उस दिन जब गिरफ्तार किया गया था प्रशांत किशोर को, प्रशांत किशोर बता रहे थे कि मुझे शर्त सशर्त जमानत मिली है और कहा गया है कि आप आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन मैं आंदोलन करूंगा और जेल जाना मुझे पसंद है, ऐसा कह दिया गया। और शाम में खबर आई कि जमानत मिल गई है, शर्त हटा लिया कोर्ट ने। लेकिन कल जनता दल यूनाइटेड ने कोर्ट की प्रोसीडिंग जो थी, कार्रवाई, उसको सामने रखा और उसमें ऐसी कोई बात थी ही नहीं। इसका मतलब प्रशांत किशोर झूठ बोल रहे थे। जब ये बात सामने आ गई तो आज आनंद मिश्रा को सामने कर दिया प्रशांत किशोर ने। बिहार को हमेशा लोगों ने छला है। 90 के दशक में नीतीश कुमार, ये लालू यादव सामाजिक बदलाव की बात करने के लिए आए थे और बिहार को ऐसा छला कि उनके बच्चों का भविष्य बदल गया, उनके परिवार का रहन सहन बदल गया, लेकिन बिहार की तकदीर नहीं बदली। नीतीश कुमार जिस तरह से बदलाव, नया बिहार नीतीश कुमार का नारा देकर के आए थे 2005 से 2010 तक, तो बिहार में कुछ काम दिखा भी। उसके बाद से बिहार की स्थिति खराब है। भारतीय जनता पार्टी, उसको मौका नहीं मिला, लेकिन वो सरकार के साथ थी, उसके बाद भी बिहार नहीं बदला। बिहार में कोई बड़ा नेता ऐसा है नहीं जो बिहार को छलने के अलावा और कुछ कर सके। कांग्रेस के जमाने में 60 के दशक से ही चीनी मिलें बंद होने होती चली गई, टेक्सटाइल्स का काम खत्म हो गया और बिहार धीरे धीरे गर्त में जाने लगा और बिहारी दिल्ली, मुंबई में भाग करके शिफ्ट हो गए, गुजरात में, नॉर्वे तक चले गए। ये कारण है कि बिहार में अब जनता कोई चाहे कि हम छल लेंगे, वो छल नहीं पाएगा। और इसलिए आप देखेंगे कि नया जो नेता
उदय लेता है वो बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाता है, या जो जिनकी बातों में कंट्राडिक्शन दिखता है, एक दो तरह की बातें नजर आती है, वो नेता खत्म हो गए। आप एक बार गौर करके देख लीजिए, या तो वो पिछलग्गू बन गए। प्रशांत किशोर अभी राजनीति में नए नए आए हैं, बदलाव की बात करते हैं, सकारात्मक की बात करते हैं, आइडियोलॉजी की बात करते हैं, वे एकदम टिके रहने की बात करते हैं, लेकिन उनके पीछे छलावा नजर आता है। वैरायटी वैन जो फिल्म स्टार वाली गाड़ियां होती है वो लेकर आंदोलन करने जाते हैं, रात में वहां सोते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, आंदोलन स्थल के बगल में वो आलीशान बस नजर आती है। उसके अलावा ऐसा झूठ, अरे आपको यदि ये बात था कि पुलिस बिना बैच के थी, बिना टोपी के थी, तो ये बात आज 5 दिन पहले क्यों बात बता रहे हैं साहब? उस दिन आपने नहीं बताया। उस दिन तो प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि सब कुछ सही है, फिर ये ऐसी बातें क्यों? इसलिए बातों को समझना पड़ेगा कि ये खेल प्रशांत किशोर जो खेल रहे हैं, ऐसे तो वो अपने प्रारंभिक जीवन में ही तहस नहस हो जाएंगे, क्योंकि राजनीतिक रूप से बिहारी छलने वाले को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करता है। मजबूरियां होंगी तो वो साथ आ जाएगा, क्योंकि लालू से वो अभी भी उनके साथ जाना नहीं चाहता है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने पूरे 2020 के विधानसभा के चुनाव में लालू का पोस्टर नहीं लगाया था, वो भी छल रहे थे। तो ऐसे छलावा से प्रशांत किशोर बचकर अगर सही मामले में बिहार के बारे में बात करें, एक तो इनके पास कोई वो ब्लूप्रिंट नहीं है। ये कहते हैं बिहार बदल देंगे, लेकिन ब्लूप्रिंट आज तक ये सामने नहीं दी है, कोई भी नहीं दे रहा है नेता। इसलिए ऐसे छलावों से बचकर प्रशांत किशोर अगर सकारात्मक और रचनात्मक राजनीति करें तो शायद एक युवाओं, हम जैसे युवा भी उनकी तरफ आकृष्ट होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, जो व्यक्ति अभी शुरुआत में ही इतना छलावा कर रहा है, तो आगे वो क्या दिल्ली का केजरीवाल साबित होंगे। हमारी इस पर नजर बनी रहेगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।